अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हुज़ूर दाता गंजबख्श अलैहिर्रहमा की सीरत पर बयान होगा, तो उसके लिए मैं दावत दूंगा दर्जा सालिसा से, जो कि ये भी बड़े ही होनहार और पोजीशन होल्डर तालिब इल्म हैं, अखलाक के अतबार से भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं इनको दावत दूंगा कि ये आएँ और आकर दाता गंजबख्श अलैहिर्रहमा की सीरत को बयान फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने तक़र्रुब निशान है कि बरोज़े क़यामत मेरे करीब तर वो शख्स होगा कि जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब। एक इल्मी घराने के चश्मो चिराग, ज़ुहदो तकवा के पैकर, अपनी काबिलियत और हिकमत के एतबार से अपने ज़माना में मुमताज़ और कई उलूम पर दस्तरस रखने वाले एक आलिम दीन का ये मामूल हुआ करता था कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो मज़ारात औलिया पर हाजिर हो जाते और साहिब मज़ार के वसीला से दुआ करते और अपनी दिली मुराद पा लेते। इसी तरह आलिम साहिब एक इल्मी उलझन का शिकार हो गए और हज़रत सैयदना बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हो गए और हज़रत सैयदना बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक पर 3 माह यूँ गुजार दिए कि हर वक्त बावुज़ू रहते लेकिन अपनी दिली मुराद ना पा सके। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मानवी जवाब की बजाय मुशाहिदे और तजर्बे से आलिम साहिब को अपनी मुराद हासिल हो। आखिरकार आलिम साहिब ने अपना खुरदरा लिबास पहना, अपना असा और वुज़ू का बर्तन लिया और रफ्ते सफ़र बांध लिया। चलते चलते आप एक गांव में जा पहुंचे जहां पर बहुत से दीनदार लोग दुनियादार रिहाइश पजीर थे। जब उन्होंने इस अजनबी को देखा तो आपके पास बड़े मुतकब्बिराना तौर पर चलते हुए आए और पूछा, कौन हो तुम? तो आपने बड़े ही आराम से लहजे में जवाब दिया, जी मुसाफिर हूँ और रात गुजारना चाहता हूँ। जब उन्होंने आपका जवाब सुना तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि लगता तो सूफी है मगर हम में से नहीं। उनके इतने ताने और इतने सख्त लहजे का जवाब फिर आपने अपने नरम लहजे में दिया। आपने फरमाया, जी मैं आप में से नहीं हूँ। उन्होंने आलिम साहिब को निचली मंजिल पर ठहराया और खुद बाला खाना चले गए। खाने के वक्त आलिम साहिब को फफूंदी लगी रोटी दे रहे हैं और खुद मुर्गन खा रहे हैं। खाना खाने के बाद खरबूजे पेश किए गए, खुद वो खरबूजे खा रहे हैं और आलिम साहिब को खरबूजे के छिलके मार रहे हैं। इतने ताने और अजियतें बर्दाश्त करने के बावजूद आलिम साहिब का दिल पुरसकून था और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज की, ए अल्लाह, अगर मैंने आज तेरे महबूबों का लिबास ना पहना होता तो शायद मैं इनसे किनारा कश हो जाता। आपके दिल पुरसकून होने की वजह से आप पर यह बात आशिकार हो गई कि अल्लाह के नेक बंदों को जो मकाम व मर्तबा हासिल होता है वो अजियत और मुश्किलात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने से हासिल होता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या आप जानते हैं ये हस्ती कौन है? ये आपके और मेरे और हम सब के प्यारे हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। ये वो हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि पंजाब की सरजमीन में इस्लाम का बीज बोने वाले दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं।
ये वो हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिन्हें 6 से 7 मरतबा लाहौर में काफिरों ने इतना मारा कि आप बेहोश हो गए, मगर अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। ये वो हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी हैं जो लाहौर की सरजमीन पर 23 दिन खाए पिए बगैर पत्तों पर गुजारा करते थे। ये वो हज़रत दाता अली हुजवेरी हैं जो 40 दिन 40 साल सफ़र में रहे, मगर आपकी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। इतनी अज़ियतों और मुश्किलात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह पाक ने हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो मकाम मर्तबा अता फरमा दिया कि इतनी सदियां गुजरने के बावजूद आपका फैज़ान जारी और सारी है। अब जो हमारा मौजू है वो हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात के बारे में है। कौन कौन हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार पर नहीं आया? हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके मिज़ार मुबारक पर चिल्ला काटा और ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तान हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 दिन हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास चिल्ला काटा और 40 दिन अल्लाह की याद में मशगूल रहे और इबादत फरमाते रहे। और जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका फैज़ान देखा तो सुल्तान हिंद ख्वाजा ख्वाजगान क्या फरमा रहे हैं? गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, के नाकिसों के लिए तो आप पीर कामिल हैं ही हैं, कामिलों के भी रहनुमा हैं। हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें आपकी एक मशहूर किताब जो कि इस वक्त दुनिया में हर ज़ुबान में हासिल हो सकती है वो है कश्फुल महजूब। आप कश्फुल महजूब में तालीमात ज़िक्र फरमाते हैं। आप पहली तालीम ज़िक्र फरमाते हैं, आप फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करो, और आगे आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफ़ाउ, कि ए अल्लाह मैं तुझसे उस इल्म से पनाह चाहता हूँ कि जो फ़ायदा ना दे सके। आप फरमाते हैं कि इल्म हासिल ही इस गर्ज से करो कि अल्लाह तुम्हें उसका नफ़ा दे। आप अपनी अगली तालीम ज़िक्र फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपने नेक बंदों में शामिल करे और तुम्हें अपनी करामत से नवाजे तो सुन्नत रसूल और शरीयत की पासदारी शुरू कर दो। आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम मेरे नबी की पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा, अल्लाह तुम्हें अपना पसंदीदा बंदा बना लेगा। आप जो भी तालीम ज़िक्र फरमाते आप आगे मिसाल देते हैं। आप मिसाल क्या दे रहे हैं कि एक ताबाई बुजुर्ग थे जो कि दुनिया के लोगों से छुप कर पहाड़ों में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, और आपकी इबादत का ये तकाजा हुआ करता था कि आप लोगों से मुलाकात नहीं करते थे बिलखुसूस फजर से लेकर असर तक। जब एक शख्स ने आपकी शोहरत सुनी तो आपसे मिलने की ख्वाहिश रखने लगा और लोगों से आकर पूछा कि वो बाबा जी कहाँ रहते हैं। लोगों ने कहा उनसे ना मिलो, वो नाराज़ होंगे। वो आगे से बड़ा ही प्यारा जवाब देता है, वो कहता है अगर नाराज़ हो भी जाए ना तो अल्लाह के बंदे जल्द राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह के बंदे इतनी देर नाराज़ नहीं रहते, अल्लाह के बंदे जल्द राज़ी हो जाते हैं। लोगों ने उन्हें बता दिया जी उस जगह। जब वो उस जगह पर पहुँचे ना तो बाबा जी फुरात के किनारे नवाफिल में मशगूल हैं और उनकी बकरियां चर रही हैं, और उनकी बकरियों की हिफाजत एक बेरिया कर रहा है। जैसे ही बाबा जी नवाफिल अपने अदा करते हैं, वो बाबा जी से पूछता है कि आप नमाज में मशगूल थे, बेरिया जो कि बकरियां खाता है वो आपकी बकरियों की हिफाजत फरमा रहा है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यारे और मुख्तसर बात की। आपने कहा कि जब से बकरियों के मालिक ने अल्लाह से दोस्ती कर ली है तब से बेरियों ने भी बकरियों से दोस्ती कर ली है। जब आपने ये जवाब सुना उस शख्स ने तो उस पर कपकपी तारी हो गई और अब उसको प्यास लग गई और कुछ खाने की ख्वाहिश रख रहा था, और दिल में बात आई पता नहीं बाबा जी कुछ खिलाते पिलाते भी हैं कि नहीं। बाबा अभी उसके दिल में ये ख्वाहिश आई थी कि बाबा जी ने अपने लकड़ी का प्याला पकड़ा और एक पत्थर के नीचे रखा जो कि डलवान टाइप बना हुआ था, तो उस पत्थर में से दूध निकलना शुरू हो गया। बाबा जी ने वो दूध का प्याला उस शख्स को दिया। जैसे ही उस शख्स ने दूध पिया तो वो बड़ा ही मीठा
और ठंडा था। वो कहता है कि मेरी तबीयत खुश हो गई दूध पीकर। बाबा जी ने वही प्याला पकड़ा और उसी पत्थर के नीचे रखा तो उसमें से शहद निकलने लग गया। तो जब उस शख्स ने बाबा जी से ये माजरा पूछा तो बाबा जी कुरान पाक की तिलावत करने लग गए। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नदरिब बिअसाक़ल हज्र फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, कि जब मूसा की कौम ने पानी तलब किया तो मूसा ने अपना असा पत्थर पर मारा तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए। तो बाबा जी कहने लगे कि जो अल्लाह मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर से पानी निकाल सकता है वो अपने महबूब की उम्मत के लिए दूध और शहद भी पत्थरों से निकाल सकता है। ये थे हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, जो कि मैंने अभी आपके सामने बयान की हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत और का मज़ीद इजाफ़ा फरमा दे और आपका फ़ैज़ान हमेशा ऐसे ही जारी और सारी रहे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये थे दर्जा सालिसा से मुनीब अमजद, जो कि बड़े ही प्यारे अंदाज से हज़रत दाता गंज बख्श अलैहि रहमा की सीरत को बयान कर रहे थे और आपकी तालीमात को बयान कर रहे थे। अभी तलबा की परफॉर्मेंस मुकम्मल हुई, अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिर में मुबल्लिग दावत इस्लामी बयान फरमाएंगे। उससे पहले हुज़ूर सरवर कायनात की मदह सराई बयान फरमाई जाएगी। आज इस महफ़िल के अंदर जो बयानात रखे गए, जो तलबा की परफॉर्मेंस थी, उसके अंदर कोशिश ये की गई कि औलिया किराम की तालीमात और उनका इल्मी तौर पर जो शगफ़ था उसको बयान किया जाए।